हाय फ्रेंड्स, दोस्तों इस कहानी के शुरू में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर एक कंपनी के कुछ लोग जो यहाँ से तेल निकालना चाहते थे, पर इनकी इन्फॉर्मेशन गलत थी क्योंकि यहाँ पर तेल था ही नहीं। इसलिए ये लोग अब यहाँ से वापस जाना चाहते थे। इनको लेने के लिए कंपनी एक प्लेन भेजती है। इस प्लेन के पायलट का नाम फ्रैंक था और इसके साथ एक दूसरा पायलट भी था। ये लोग इन सब लोगों को यहाँ से लेने के लिए आए थे। अब ये सब के सब लोग प्लेन में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी अचानक से रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था। फ्रैंक का जो पायलट था वो इससे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि अगर हम लोग वापस गए तो हमें फिर वहां जाकर फ्यूल का इंतजार करना होगा क्योंकि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम दोबारा से प्लेन को उड़ा सकें। फ्रैंक अब अपने प्लेन को इस तूफान में ही ले जाता है और ऊपर की तरफ उड़ाता है, पर इनके प्लेन में वजन ज्यादा था जिसकी वजह से रेत का तूफान प्लेन के इंजन को खराब कर देता है। फ्रैंक यहाँ पर सबसे कहता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, पर प्लेन को नीचे उतारना इतना आसान नहीं था क्योंकि फ्रैंक को इस तूफान की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और जब वो प्लेन को नीचे उतारने ही लगता है तभी इसका प्लेन एक चट्टान से टकरा जाता है जिससे इनके प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हो गया था और इनका एक मुसाफिर भी प्लेन से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। तभी इनका प्लेन रेगिस्तान में घिसटता हुआ गिरता है और तभी इनको पता चलता है कि इनके दो और मुसाफिर भी मर चुके थे, पर अभी भी ये प्लेन से बाहर नहीं जाते क्योंकि अभी भी बाहर तूफान था। जब तूफान रुक जाता है और ये लोग बाहर आकर देखते हैं, अब तूफान तो रुक चुका था मगर इनका प्लेन रेत में ही दफन हो गया था। थोड़ी देर बाद इनका प्लेन भी अब नजर आने लगा था। ये लोग अब इस तूफान की वजह से इसी रेगिस्तान में फंस चुके थे और इनके पास वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। ये लोग वहाँ पर अपने खाने की चीजों को भी चेक करते हैं जिनसे इन्हें अंदाजा होता है कि इनके पास एक महीने तक खाने पीने का सामान मौजूद है। तभी एक आदमी फ्रैंक से कहता है कि मैं यहाँ से पैदल ही जाऊंगा। दरअसल इस रेगिस्तान से निकलने के लिए इनको 200 मील का सफर तय करना था। जो आदमी यहाँ से जाना चाहता था वो कहता है कि क्योंकि मैं ज्यादा वक्त सफर पर ही रहता हूँ इसलिए यहाँ से पैदल जा सकता हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि अब यहाँ पर रेडियो भी काम नहीं कर रहा था और इनको मदद की भी जरूरत थी। वहाँ एक आदमी इस आदमी से कहता है, तुम पागल हो गए हो, ये जुलाई का महीना है और तुम जानते हो रेगिस्तान में इस महीने में कितनी सख्त गर्मी होती है, तुम मर जाओगे। पर वो आदमी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है मैं रात को सफर करूंगा, लेकिन जब फ्रैंक इसको समझाता है तब वो आदमी समझ जाता है और सफर का इरादा छोड़ देता है। अब रात हो चुकी थी। रात को बहुत तेज तूफान आता है। तभी इनका एक आदमी जो वॉशरूम के लिए उठता है वो इस तूफान की वजह से नीचे गिर जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन तूफान इतनी तेज था कि किसी को सुनाई ही नहीं देता। सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि इनका एक साथी गायब था। ये सब लोग इसको ढूंढते हैं पर इस आदमी का तो कहीं पर नामो निशान तक नहीं था क्योंकि वो रेत में ही दफन हो चुका था। पर तभी इनके ग्रुप में से एक लड़की फ्रैंक के पास जाती है और इससे पूछती है क्या हमें यहाँ पर कोई बचाने नहीं आएगा, इसके कितने % चांसेस हैं कि हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। फ्रैंक इससे कहता है कि हम रेगिस्तान के बिल्कुल दरमियान में हैं और मुझे नहीं लगता कि कभी हमारी इस लोकेशन का किसी को पता चलेगा क्योंकि रेडियो के सिग्नल्स भी बंद हैं। और कहता है हमारे पास खाने की सप्लाई भी बहुत कम है, अगर हमने खुद चलना शुरू किया तो हमारा ये खाना 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। मैं तो यहाँ पर बस इंतजार ही कर सकता हूँ। यहाँ पर सभी लोगों की उम्मीदें टूटने लगी थी कि इनको यहाँ पर बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तभी इन्हीं के ग्रुप में से 2 लोग फैसला करते हैं कि वो यहाँ से पैदल ही जाएंगे और वो वहाँ से अपने साथ पानी भी ले जाना चाहते थे। पर तभी फ्रैंक कहता है कि तुम लोग यहाँ से पानी नहीं ले जा सकते और अब पानी को लेकर इनके दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सारा पानी नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर इनके ग्रुप का एक आदमी आता है, इसका नाम इलियट था। वो इनसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। वो कहता है कि हम अपने इस टूटे हुए प्लेन से एक नया प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक कहता है तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो। वो कहता है मैं प्लेन डिजाइन करता था। दरअसल यहाँ पर इलियट के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है क्योंकि वो इस कंपनी में अभी अभी नया आया था और इसको इनके साथ काम करते हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था। सब इलियट के बारे में जानकर काफी हैरान थे। वो कहते हैं ठीक है, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। फ्रैंक इस बात पर तैयार नहीं था क्योंकि वो जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब जब सुबह होती है तो इनमें से इलियट गायब था। इनके ग्रुप में जो लड़की थी वो कहती है कि मैं जाऊंगी इलियट को ढूंढने के लिए, पर फ्रैंक इस लड़की को कहता है रुक जाओ, मैं जाऊंगा इसको ढूंढने के लिए, और खुद चला जाता है। अब वो इस जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर इनका प्लेन चट्टान से टकराया था और यहाँ पर इनका एक आदमी भी गिर गया था जिसकी लाश अभी भी वहीं पर पड़ी हुई थी, पर इस आदमी की बॉडी पर कपड़े नहीं थे और फ्रैंक को वहाँ पर कुछ गोलियों के खोल भी मिलते हैं। तभी वहाँ पर इलियट आता है और कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर लुटेरे आए होंगे जो इसके कपड़े और सब कुछ ले गए। फ्रैंक इलियट को यहाँ से जाने का कहता है, पर अब इलियट जो इन्हीं के ग्रुप का था कि तुम प्लान क्यों नहीं बनाने देना चाहते। वो कहता है कि मैं लोगों को झूठी उम्मीदें क्यों दिलाऊं क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्लेन कभी भी नहीं बन सकता। इलियट कहता है देखो, लोगों को हम उम्मीद तो दिलवा सकते हैं क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इलियट की बातें सुनने के बाद फ्रैंक प्लेन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग अब इसी जगह जाते हैं जहाँ पर इनका बाकी ग्रुप भी था। अब ये सब लोग प्लान बनाना शुरू करते हैं, पर ये लोग रात को काम करते थे क्योंकि दिन में इधर गर्मी
बहुत ज्यादा थी, पर इनकी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन वेल्डिंग करते हुए कुछ चिंगारियां इनके फ्यूल पर गिर जाती हैं, जो इन्होंने वहाँ पर आग जलाने के लिए रखा हुआ था। सारा फ्यूल बर्बाद हो गया था। अब थोड़ा फ्यूल ही बचा था जिससे ये प्लेन उड़ाकर यहाँ से निकल सकते थे। इसीलिए अब ये लोग रात के बजाय दिन में काम करने का फैसला करते हैं। इन्होंने जो अपने पुराने प्लेन में से नया प्लेन बनाया था, इसकी अब एक पर को जोड़ना था। वो इसको चैन की मदद से ऊंचाई पर ले जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई क्रेन नहीं थी। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस पर को जोड़ना शुरू करते हैं, पर तभी वो चैन टूट जाती है जिससे इन्होंने पर को पकड़ा हुआ था। प्लेन में एक आदमी था जो बाहर आता है और सबको ये बता रहा था कि प्लेन का जो पर है वो जुड़ चुका है। अब इनका प्लेन पूरी तरह तैयार हो गया था, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि अब ये लोग यहाँ से जा पाएंगे। सब लोग डांस करना शुरू कर देते हैं और एंजॉय करते हैं, और साथ ही साथ ये लोग यहाँ से रेत भी हटाना शुरू करते हैं कि इनके प्लेन के चलने के लिए एक रास्ता तैयार हो जाए। लेकिन ये सब इनके लिए इतना आसान नहीं था। फिर एक दिन वहाँ पर तूफान आ जाता है। ये सब लोग वहाँ से भाग रहे थे, मगर इलियट वहाँ से नहीं जाता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने प्लेन को खराब होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि इसने इस पर इतनी मेहनत जो की थी। तभी इलियट पर बिजली गिरने वाली थी। फ्रैंक इसको धक्का देता है जिससे वो बच जाता है, क्योंकि वो इलियट को कुछ भी होने देना नहीं चाहते थे। अगर इलियट को कुछ हो जाता तो इनके प्लेन का क्या होता। ये लोग यहाँ पर अपने प्लेन का नाम फ्योनिक्स रखते हैं, पर अभी भी इन्हें अपने प्लेन पर बहुत सारा काम करना था। एक रात वो एक दूरबीन से कुछ दूर लोगों को देखते हैं जो टेंट लगाकर सो रहे थे। दरअसल वो स्मगलर थे। इनको रेगिस्तान के लुटेरे भी कहा जाता है, जो वहाँ आने वाले लोगों को लूट लिया करते थे। पर फ्रैंक के साथियों को इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फ्रैंक कहता है कि हमें इन लोगों से पानी की मदद चाहिए। इलियट इसको मना करता है, पर वो नहीं सुनता और अपने कुछ साथियों को लेकर पानी की मदद लेने चला जाता है। पर जब ये लोग इनके पास आते हैं तो वो स्मगलर इन पर हमला कर देते हैं, जिससे फ्रैंक के एक आदमी मर जाता है, जिससे कि वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वहाँ पर जो कुछ लुटेरे थे वो तो मर गए थे, पर तभी इनका एक साथी वहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक इसको भी मारने ही वाला था, पर नहीं मारता, और अब इस लुटेरे को बाकी साथियों के पास ले आता है। सब लोग कहते हैं कि इसे मार दो। फ्रैंक सबको रोकता है, तभी इलियट इसको मार देता है। फ्रैंक इसको इस बात पर बहुत डांट रहा था। तभी इलियट इसे कहता है कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम पायलट थे, तुम हमें बचा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। फ्रैंक को भी गुस्सा आ गया। वो इलियट को एक मुक्का मारता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। इलियट भी इन सब बातों से बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि फ्रैंक ने सबके सामने इसकी बेइज्जती कर दी थी। इलियट गुस्से में कहता है कि मैं अब प्लेन नहीं बनाऊंगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ और तुम सारे जरा भी काम नहीं करते। इनके ग्रुप की एक लड़की इलियट के पास आती है और इससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मान जाओ, तुम्हारे बगैर हम लोग कैसे काम करेंगे, हम नहीं कर सकते। इलियट कहता है कि अगर फ्रैंक मुझसे माफी मांगे तभी मैं काम शुरू करूंगा। फ्रैंक को भी इससे माफी मांगनी पड़ती है। एक दिन ये लोग दूरबीन से देखते हैं कि जो लुटेरा भाग गया था वो अपने बाकी साथियों को लेकर वापस आ गया है, पर वो इन पर हमला नहीं करते, क्योंकि इनके पास गन्स नहीं थी। फ्रैंक ने इन लुटेरों से सभी गन्स ले ली थी, जो कि फ्रैंक और इसके साथियों के पास थी। वो लुटेरे ये जानते थे कि इनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, कि जब इनके पास सब कुछ खत्म हो जाए ये लोग इन पर तभी हमला करेंगे। इधर ये लोग भी अपने काम को जोरों शोर से कर रहे थे कि एक दिन फ्रैंक को एक बुक मिलती है जिसमें प्लेन्स के मॉडल बने हुए थे। तभी इनको पता चलता है इलियट जो प्लेन्स के मॉडल्स बनाता है वो छोटे मोटे मॉडल्स हुआ करते थे। बच्चों के खिलौने प्लेन्स बनाता था, पर वो प्लेन्स उड़ने वाले थे। सबको इलियट के बारे में पता चल गया था। एक आदमी को इस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कब से हमें बेवकूफ बना रहे थे, ये प्लेन कभी नहीं उड़ने वाला, और ना आज तक तुमने कोई बड़ा प्लेन बनाया है। वो इसके सर पर गन रख लेता है। इलियट इसे कहता है मेरा यकीन करो प्लेन उड़ेगा। फ्रैंक अपने साथी को रोकता है जिसने इलियट के सर पर गन रखी थी। तभी वहाँ अचानक फिर से बड़ा तूफान आ गया था। इन लोगों ने जो प्लेन इतनी मेहनत से बनाया था वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। ये लोग समझ गए थे कि प्लेन उड़ेगा। इनके दिल में जो उम्मीद थी वो दोबारा से जाग जाती है। पर अब तूफान के बंद होने के बाद ये लोग दोबारा से नाउम्मीद हो गए थे, क्योंकि प्लेन पूरी तरह रेत में धंस चुका था। लेकिन फ्रैंक सबसे कहता है कि प्लेन उड़ेगा। ये सभी लोग प्लेन को रेत से निकालते हैं और इस जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर इन्होंने रेत साफ किया था। प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट हो गया था, लेकिन अगले ही पल वो बंद हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद इनका प्लेन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, मगर तभी इसके इंजन की आवाज सुनकर वहाँ पर वही लुटेरे आ गए थे जो वहाँ पर छुपे हुए थे और कब से इनको लूटने का इंतजार कर रहे थे। वो अपने घोड़ों पर गन्स लेकर इनको मारने के लिए आए थे, पर ये सब के सब इसके ऊपर लटक जाते हैं। दरअसल प्लेन का डिजाइन ऐसा था कि इसके अंदर किसी के भी बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए ये सब के सब ऊपर लटक गए थे। इनका प्लेन अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू होता है, पर पीछे से लुटेरे इन पर गोलियां चला रहे थे। इनको कोई भी गोली नहीं लगती और तभी इनका प्लेन एक खाई में जाकर गिर जाता है। इन लुटेरों को ऐसा लग रहा था कि ये सब मर गए हैं, पर थोड़ी ही देर बाद इनका फ्योनिक्स आसमान में उड़ने लगता है। ये सब के सब बहुत ज्यादा खुश थे,
क्योंकि जो मेहनत ये लोग इतने हफ्तों से कर रहे थे इसमें कामयाब हो चुके थे और इस तरह ये लोग रेगिस्तान से बाहर आ गए थे। मूवी के आखिर में हमें लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। ये सब के सब अपनी फैमिलीज तक पहुंच गए थे। फ्रैंक के बारे में ये बताया जाता है कि इसने अपनी एक एयरलाइन कंपनी खोल ली थी जिसका नाम इसने फ्योनिक्स रखा। और इलियट, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, इसी की वजह से तो सब लोगों की जान बची थी। इसकी तस्वीर न्यूज़पेपर में आती है जिस पर लिखा हुआ था नासा, यानी अब वो नासा में काम कर रहा था। इस तरह सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी मूवी वॉच करनी है तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।